हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, डेट इज़ 2 वाट मीटर मेथड फॉर पावर मेजरमेंट इन 3 फेज सिस्टम। सो हम इस टॉपिक में क्या करेंगे कि हम प्रूफ करके देखेंगे कि एक हमारे पास 3 फेज लोड कनेक्टेड है। तो उस 3 फेज लोड में जो पावर मेजरमेंट है, जो पावर कंज्यूम्ड है ऑफ ए 3 फेज लोड, दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ओनली 2 वाट मीटर, यानी कि सिर्फ 2 वाट मीटर की हेल्प से ही हम पावर मेजरमेंट करेंगे इन ए 3 फेस लोड। ठीक है, तो हमारा जो 3 फेस लोड है वो किस टाइप का हो सकता है? बेसिकली इट मे बी कनेक्टेड इन स्टार। तो स्टार कनेक्टेड लोड है हमारा, और वो जो लोड है उसका पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर का लोड हो सकता है। लैगिंग पावर फैक्टर मीन्स इंडक्टिव टाइप ऑफ लोड है हमारा, पहला केस। सेकंड केस हो सकता है हमारे पास स्टार कनेक्टेड लोड ही है बट पावर फैक्टर इज लीडिंग। सो सेकंड केस है लीडिंग पावर फैक्टर का लोड है हमारे पास। ओके, मीन्स डैट इज ऑफ कैपेसिटिव इन नेचर। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टार कनेक्टेड लोड के लिए हो सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारा लोड डेल्टा में कनेक्टेड है और डैट इज आल्सो अ लैगिंग पावर फैक्टर लोड, that is another case, and fourth case may be a delta connected load that is of leading power factor। ठीक है, तो ये 4 केसेस हैं, इसको वन बाय वन लेंगे। तो आज का जो हमारा मेन केस रहेगा, जो हम जिस पे हम आज डिस्कशन करेंगे, तो डेट इज अ स्टार कनेक्टेड लोड है हमारा। स्टार कनेक्टेड लोड है, डेट इज ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर। तो लैगिंग पावर फैक्टर का लोड है, स्टार में कनेक्टेड है, और हम प्रूफ करेंगे कि स्टार कनेक्टेड लोड में जो लैगिंग पावर फैक्टर का लोड है उसमें जो पावर मेजरमेंट आएगी डेट इज़ दी विद द हेल्प ऑफ 2 वाट मीटर। अब अगर मैं आप लोगों को वाट मीटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूं, वाट मीटर में बेसिकली हमारे पास 2 कॉइल होती हैं। इस तरह से आप वाट मीटर की रीडिंग, वाट मीटर के सिंबल को देखते हो लाइक दिस। ठीक है, ये वाली जो कॉइल है, दिस कॉइल इज नोन एज करंट कॉइल एंड दिस कॉइल इज नोन एज पोटेंशियल कॉइल। तो ये जो करंट कॉइल देख रहे हो आप, डेट इज कनेक्टेड इन सीरीज, डेट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद योर लोड लाइक दिस। ये जो हमारी करंट कॉइल है डेट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद योर लोड, और ये जो पोटेंशियल कॉइल है डेट इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द लोड। मीन्स जिन 2 पॉइंट के बीच की वोल्टेज को मेजर करना है, उस 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल कॉइल को कनेक्ट किया जाता है, और लोड के सीरीज़ में हम करंट कॉइल को कनेक्ट करते हैं। ये हमारे पास एक वाट मीटर बेसिक सिंबल रहता है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे विद मेजरमेंट ऑफ पावर इन ए 3 फेज सिस्टम। यानी कि मैं प्रूफ कि हमें पता है जो पावर होती है इन ए 3 फेज सिस्टम, डेट इज़ गिवन बाय √3 VL IL cos phi, that is the power in a 3 phase system। यानी कि मैं क्या प्रूफ करूंगा? अब मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ, 2 वाट मीटर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो यानी कि मेरे को प्रूफ करना है कि जो भी वाट मीटर की रीडिंग का सम होगा, एक W1 वाट मीटर ऑफ 1, W2 इज द रीडिंग ऑफ वाट मीटर ऑफ 2, इन 2 वाट मीटर की रीडिंग का जो सम है डेट इज इक्वल टू दी टोटल 3 फेज पावर कंज्यूम्ड बाय लोड। दैट इज द मेन एम। अगर मैं ये प्रूफ कर पा रहा हूँ सॉरी, अगर मैं ये प्रूव कर पा रहा हूँ कि वाट मीटर की रीडिंग का सम जो है डेट इज इक्वल टू टोटल 3 फेज पावर, सो वी कैन से कि सिर्फ 2 वाट मीटर की हेल्प से ही हम टोटल 3 फेज पावर को निकाल सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। सपोज दिस इज माय 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड। पहले हम 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड बना रहे हैं। ये एक फेज का लोड हुआ, डेट इज ऑफ सेकेंड फेज लोड, डेट इज ऑफ थर्ड फेज लोड। सो ये मेरे पास एक स्टार कनेक्टेड लोड है, Z Z Z। ठीक है,
ये मेरी पहली लाइन हुई, मेरे पास सेकंड लाइन हुई, एंड दैट इज योर थर्ड लाइन. So this is R phase, this is Y phase and this is B phase. तो हम इस वाट मीटर मेथड में क्या करते हैं, 2 वाट मीटर लगाएंगे, हर एक की करंट कॉइल को एक फेज के सीरीज में लगाया. जैसे ही मेरे पास पहला वाट मीटर है, इसकी करंट कॉइल को और इसकी पोटेंशियल कॉइल, 2 कॉइल्स होती हैं. करंट कॉइल को लगाया मैंने सीरीज में, और इसकी जो पोटेंशियल कॉइल होगी डेट इज कनेक्टेड टू द एनी अदर फेस. किसी भी एक फेस में लगा सकते हैं. जैसे मैंने इसको बी फेस में लगाया है, आप वाई में भी लगा सकते हैं. तो डेट इज़ यूर वाट मीटर W1, जिसको हमने करंट कॉइल को सीरीज में लगाया है एक फेस के, और पोटेंशियल कॉइल को उस फेस का एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट जो मैंने लगाया है डेट इज ऑफ द अनदर फेस. नाउ दूसरा वाट मीटर क्या है, मैं दूसरे फेस में लगाऊंगा लाइक दिस, उसके सीरीज में, और उसकी पोटेंशियल कॉइल कनेक्टेड टू दी अनदर फेस. तो इस तरह से आपको वाट मीटर को कनेक्ट करना है. क्या कि करंट कॉइल किन्हीं 2 फेस में लगा दो, और बाकी का जो तीसरा फेस बचेगा उसमें हमने पोटेंशियल कॉइल्स लगानी है. तो दिस इज करंट IR, दिस करंट इज IY, दिस करंट इज IB, this is neutral point. So this voltage is basically, this voltage is known as VRN, this voltage is known as VYN, and this voltage is known as VBN, that is phase voltage, and this voltage is basically voltage VRB, this voltage is VYB. ओके, बाकी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाट मीटर सिर्फ इन 2 रीडिंग्स को ही मेज़र करेगा. तो देखते हैं कैसे हम इस वाट मीटर 2 वाट मीटर मेथड को समझने की कोशिश करते हैं. लेट अस स्टार्ट. तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं इसको साथ में ही रखता हूँ, ये हमारे पास वाट मीटर रहा. अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले हम वाट मीटर W1 की बात करते हैं. ठीक है, ये वाला वाट मीटर W1. तो व्हाट विल बी दी करंट विच इज मेजर्ड बाय W1. पर आप ध्यान से देखो, W1 कौन सा करंट मेजर कर रहा है, जो इसकी करंट कॉइल में से जा रहा है, और इसकी करंट कॉइल में से कौन सा करंट जा रहा है, IR. तो ये कौन सा करंट मेजर करेगा, IR. सिमिलरली व्हाट इज द वोल्टेज मेजर्ड बाय W1. तो ये कौन सी वोल्टेज मेजर कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड है और एक पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड है. तो ये वोल्टेज कौन सी मेजर करेगा, डेट इज this voltage VRP. So voltage measured by this is VRB. So what will be the reading of W1? Reading of W1 क्या होगी, that is voltage VRB, current IR, V into I into cos phi. cos phi क्या होगा, cos of angle between, ये मैं phi 1 लिख रहा हूँ, और phi 1 क्या है, एंगल बिटवीन VRB एंड IR. अब ये एंगल कितना है ये हमने निकालना है विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम. ठीक है, देखते हैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे 3 फेज सिस्टम का. ठीक है, लेट अस ड्रॉ द फेजर डायग्राम. तो ये मेरे पास वोल्टेज आई, फेस वोल्टेजेस से स्टार्ट करूँगा, दैट इज VRN, दिस इज VYN एंड दिस इज VBN. 3 फेस सिस्टम में जो हमारी फेस वोल्टेजेस होती हैं डेट इज 120 डिग्री अपार्ट. तीनों फेस वोल्टेजेस एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट हैं. नाउ
एज आवर लोड इज़ लैगिंग पावर फैक्टर, हमारा जो लोड है लैगिंग पावर फैक्टर का है, तो हमारा जो भी करंट फ्लो करेगा, जो भी रिस्पेक्टिव करंट होगा हमारा, वी आर एन वोल्टेज है तो इसका फेस करंट, लेट अस सी, ये देखो अगर आप देखोगे ये वाला जो फेस वोल्टेज है इसमें से ये करंट जा रहा है आई आर, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप रहेगा डेट इज़ ऑफ लैगिंग, क्योंकि लोड क्या है हमारा लैगिंग। तो जब हमारा लोड लैगिंग है तो हम कहेंगे कि इसकी रिस्पेक्टिव फेस करंट, इसका रिस्पेक्टिव फेस करंट इसकी फेस वोल्टेज से लैग करेगा, डेट इज़ ऑफ आई आर इस फेस वोल्टेज से लैग कर रहा है बाय एंगल फाई। ठीक है, सिमिलरली आई बाई रिस्पेक्टिव फेस वोल्टेज से लैग करेगा बाय एंगल फाई, एंड सिमिलरली इस फेस वोल्टेज का करंट, इस फेस का करंट दैट इज आई बी लैग करेगा फेस वोल्टेज से बाय एन एंगल फाई। सो ये हमारे पास फेस वोल्टेज और फेस करंट का फेजर डायग्राम। याद क्या रखना है, क्योंकि लोड लैगिंग है तो ये वाला जो करंट रहेगा हर एक की फेस वोल्टेज से लैग करेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये आर एन फेस वोल्टेज है और ये करंट है फेस करंट जो इसी में से होके जा रहा है। ठीक है, इसमें से ये करंट जा रहा है और इसमें से ये करंट जाता है। ये रिस्पेक्टिव फेस करंट विद देयर रिस्पेक्टिव फेस वोल्टेजेस आर लैगिंग, क्योंकि लोड हमारा है लैगिंग का। अब आप ध्यान से देखो, हमें चाहिए वी आर बी। ठीक है, वी आर बी और आई आर के बीच का एंगल चाहिए। ठीक है, इसको हम ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कि क्या एंगल बन के आता है। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ से अगर मैं बात करूँ यहीं पे, वी आर बी क्या है, वट इज़ द वी आर बी। अगर मैं यहाँ पे के वी एल लगाऊँ लाइक दिस, ये लूप लेके, ये आप देख पा रहे हो ये वाली लूप जो मैं डॉटेड से बना रहा हूँ, ये वाली लूप, इसमें आपको के वी एल लगा दी तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, ध्यान से देखेंगे वी आर एन, यहाँ से आया मैं प्लस पे आया, वी आर एन माइनस वी बी एन यहाँ पे आई, डेट इज इक्वल टू वी आर, यानी कि वी आर बी क्या है हमारे पास, वी आर बी इज द फेजर सम ऑफ वी आर एन प्लस ऑफ माइनस ऑफ वी बी एन, इन दोनों का फेजर सम जो है डेट इज वी आर बी। अब हम इसको यहाँ पे फेजर डायग्राम में ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखें, ये रहा मेरे पास वी आर एन और मेरे को ड्रॉ करना है माइनस वी बी एन। तो माइनस वी बी एन क्या होगा, वी बी एन का 180 डिग्री अपोजिट, डेट इज यूर माइनस वी बी एन। और अगर आप अभी हमें क्या करना है, वी आर एन और वी बी एन का फेजर सम, तो पैरेललोग्राम बनाएंगे यहाँ पे लाइक दिस, दिस इज द पैरेललोग्राम, और इसका जो सम आएगा डेट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ वी आर पी। अब ये एंगल कितना है, अगर आप ध्यान से देखोगे पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल डेट इज ऑफ 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये देखो ये एंगल है 120 डिग्री और ये पूरे का पूरा एंगल है 180 डिग्री। ये पूरा एंगल 180 डिग्री है क्योंकि फेस अपोजिट क्या है, और ये एंगल है 120 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बाकी बचा 60 डिग्री। और पैरेललोग्राम क्या है, तो ये एंगल जो बन के आएगा हमारे पास डेट इज ऑफ 30 डिग्री। अब अगर आप ध्यान से देखें, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वी आर एन, जस्ट मिनट, एंगल बिटवीन वी आर एन एंड वी बी एन, डेट इज वी आर एन एंड आई आर, वी आर एन वी आर बी, ये वाली वोल्टेज, क्योंकि ये क्या है वोल्टेज, डेट इज दी, अगर आप ध्यान से देखो डेट इज दी वोल्टेज मेजर्ड बाय W1 वी आर बी। तो वी आर बी और आई आर इज द करंट, इन दोनों के बीच का एंगल क्या निकल के आएगा, ये पूरा एंगल है 30, ये एंगल है 5, तो मेरे पास 5 क्या आएगा, डेट इज 30 माइनस 5। तो मैं क्या कह सकता हूँ, W1 इज इक्वल टू वी आर बी
IR cos 30 minus 5, that is the reading of W1. Similarly, अगर मैं W2 की बात करें, अगर हम वाट मीटर W2 की बात करें, ठीक है, तो लेट अस सी, तो वाट मीटर W2, so what will be the current which is measured by W2? current measured by W2, अगर आप यहाँ पे देखें डायग्राम में, ये रहा डायग्राम, तो ये करंट क्या मेजर कर रहा है? आई वाई, और वोल्टेज क्या मेजर कर रहा है? वी वाई बी, ठीक है। तो आई वाई इज द करंट मेजर बाय W2, आई वाई, and what is the voltage measured by W2? voltage measured by W2, that is equal to V by B. So what will be the reading of W2? voltage into current into cos of angle between these two voltage, where phi 2 is the angle between VRB and IY. अगेन यहाँ पे हम देखते हैं वी वाई बी क्या है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे वी वाई बी, नाउ आई विल चूज अ दिस लूप वी वाई बी के लिए, ये वाली लूप में मैं KVL लगा रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वी वाई बी क्या निकल के आएगा? लेट अस सी, KVL लगाता हूँ, दैट इज वी वाई एन माइनस वी बी एन, दैट इज इक्वल टू वी वाई बी, यहाँ पे देखो, प्लस वी वाई एन माइनस वी बी एन, दैट इज इक्वल टू वी वाई बी। तो वी वाई बी क्या है अब हमारे पास? अगर मैं देखूँ तो वी वाई बी डेट इज गिवन बाय वी वाई एन प्लस माइनस वी बी एन, इन दोनों का फेजर एडिशन यहाँ पे आ जाए। ये रहा वी वाई एन, ये रहा माइनस वी बी एन, इन दोनों का फेजर एडिशन। अगेन मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाऊंगा लाइक दिस, मेरे पास एक पैरेललोग्राम बन के आएगा, और ये जो वोल्टेज आएगी, दिस वोल्टेज इज बेसिकली दी वी वाई बी, एंड दिस एंगल इज कम्स आउट टू बी 30 डिग्री एज डेट ऑफ लास्ट टाइम। तो अब अगर आप देखोगे वी वाई बी ये वोल्टेज, एंड आई वाई इज द करंट विच इज मेजर्ड बाय W2, W2 आई वाई करंट मेजर कर रहा है, वी वाई बी वोल्टेज है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या आया? 30 प्लस 5। तो मेरे पास जो रीडिंग आएगी W2 की, यानी कि W2 इज कम्स आउट टू बी वी, ये आर बी नहीं है, इट इज वी वाई बी, गलती से लिखा है, दैट इज वी वाई बी, वी वाई बी आई वाई कोस ऑफ 30 प्लस 5, that is the reading of W2. Now as we are going for a balanced load, क्योंकि हमारा हम जो मान के चल रहे हैं कि लोड क्या है? बैलेंस्ड लोड है, उस केस में हमारा आई आर इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई बी, ये क्या है? हमारे लाइन करंट के इक्वल है, क्योंकि ये स्टार कनेक्टेड है, तो हम लाइन करंट और फेज करंट सेम होता है, तो हम कह सकते हैं दीज आर इक्वल टू लाइन करंट, एंड वी आर बी इज इक्वल टू वी वाई बी, दैट इज इक्वल टू योर लाइन वोल्टेज। ये हमारी क्या हो जाएंगी? लाइन वोल्टेजेस। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी W1 और W2 की, तो W1 इज कम्स आउट टू बी VL IL cos 30 minus 5, that is W1 reading, and W2 is comes out to be VL IL cos
30 प्लस 5 दैट इज W2 रीडिंग। नाउ हमें प्रूफ क्या करना है कि दोनों रीडिंग का सम इक्वल टू 3 फेज वोल्टेजेस। नाउ W1 plus W2 is comes out to be VL IL cos 30 minus 5 plus VL IL cos 30 प्लस 5। तो यहाँ से आप VL IL कॉमन लोगे तो ये बचा cos 30 माइनस cos A माइनस बी का फार्मूला लगा लो, cos A cos B प्लस साइन ए साइन बी, ये आया इसका फार्मूला, प्लस कोस ए प्लस बी का फार्मूला अब यहाँ पे लगाएंगे अगर हम, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये इस कोस वाले का फार्मूला। अगर आप इसको सोल्व करने जाओगे इट इज कम्स आउट टू बी वी एल आई एल, साइन वाली टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी तो डेट इज 2 टाइम्स कोस 30 कोस 5, और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 कोस 30 रूट 3/2। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास W1 प्लस W2 इज कम्स आउट टू बी रूट 3 VL IL कोस 5। सो यहाँ से हम प्रूफ कर पा रहे हैं कि वॉट मीटर की रीडिंग का सम डेट इज कम्स आउट टू बी टोटल 3 फेज पावर विच इज कंज्यूम्ड बाय लोड। नाउ अगर हमें लोड के पावर फैक्टर की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ वॉट मीटर रीडिंग, लोड पावर फैक्टर इन टर्म्स ऑफ वॉट मीटर रीडिंग, यानी कि मेरे को वॉट मीटर की रीडिंग पता है W1 एंड W2, अगर मैं वहाँ से निकालना चाहूँ कि लोड का पावर फैक्टर कितना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे फाई की वैल्यू, हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे, यानी कि W1 माइनस W2 करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने प्लस किया था अब हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। लेट अस इट इज कम्स आउट टू बी VL IL cos 30 minus 5 माइनस VL IL cos 30 प्लस 5। अगेन इसको ओपन करेंगे हम तो मेरे पास क्या आ जाएगा W1 माइनस W2 इज इक्वल टू VL IL कॉमन लिया, अगेन सेम फार्मूला cos A cos B प्लस साइन A साइन B माइनस cos A cos B, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेट इज साइन A साइन B। तब यहाँ पे कोस वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड इट इज कम्स आउट टू बी VL IL 2 टाइम्स साइन 30 साइन 5। नाउ साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, डेट इज 1/2, सो दिस टर्म्स इज कम्स आउट टू बी W1 माइनस W2 इज कम्स आउट टू बी VL IL साइन 5। तो ये मेरे पास W1 माइनस W2 आया एंड W1 प्लस W2 ये रहा मेरे पास, W1 प्लस W2 ये रहा W1 माइनस W2। नाउ इफ आई एम डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 4 विद इक्वेशन नंबर 3, वी हैव डिवाइड इक्वेशन नंबर 4 by equation number 3, so what is comes out to be, it is W1 minus W2 divided by W1 plus W2, that is on the left hand side, and right hand side में क्या आ जाएगा हमारे पास VL
आई एल साइन फाई डिवाइडेड बाय √3 वी एल आई एल कोस फाई। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इट इज कम्स आउट टू बी W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 दैट इज इक्वल टू tan फाई डिवाइडेड बाय √3। तो यहाँ से हम फाई की वैल्यू यानी कि tan फाई क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज √3 W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 यानी कि फाई की वैल्यू दैट इज tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2। जैसे ही हमें फाई की वैल्यू पता लग जाएगी, एज वी नो द वैल्यू ऑफ फाई, सो पावर फैक्टर ऑफ योर लोड, पावर फैक्टर ऑफ लोड is equal to cos phi and it is given by cos of tan inverse √3 W1 minus W2 divided by W1 plus W2. So that is the value of your load power factor in terms of your wattmeter reading. So with the help of this 2 wattmeter we have proved that the total 3-phase power can be measured with the help of 2 wattmeter, and also power factor of your load can be calculated with the help of wattmeter reading. Now in the last we can also see the effect of your power factor on the wattmeter reading. So let us calculate what is the effect of wattmeter, effect of your power factor on the wattmeter reading. So we are going for the effect of load power factor on wattmeter reading. Okay, as we know our wattmeter reading W1 is VL IL cos 30 minus phi and W2 is VL IL cos 30 plus phi. The first case we will take when your power factor, load power factor is unity, when load power factor is unity. तो जब हमारा पावर फैक्टर यूनिटी होगा तो वी कैन से कोस फाई इज 1 देन फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ से अगर आप देखोगे W1 की वैल्यू क्या आएगी, VL IL कोस 30, W2 इज VL IL कोस 30। तो यानी कि हमारे दोनों वाट मीटर की रीडिंग्स क्या आ रही हैं, इक्वल। तो व्हेन यूर बोथ वाट मीटर रीडिंग्स are equal, so we can say power factor of your load is unity। यानी कि जब हमारा पावर फैक्टर जो लोड का रहेगा वो यूनिटी रहेगा तो हम कह सकते हैं वाट मीटर की रीडिंग्स आर इक्वल। सेकंड केस इसी में हम लेते हैं कि व्हेन योर लोड पावर फैक्टर कोस फाई इज हाफ। ठीक है, तो जब हमारा पावर फैक्टर हाफ होगा यानी कि हमारा एंगल फाई जो रहेगा डेट इज 60 डिग्री। तो उस केस में W1 इज VL IL कोस 30 माइनस 60 यानी कि VL IL कोस 30 डिग्री, और W2 इज VL IL कोस 30
प्लस 60 डिग्री यानी कि कोस 90 डिग्री मीन्स 0। सो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि व्हेन 1 वाट मीटर रीडिंग इज 0, जब 1 वाट मीटर की रीडिंग जो हमें शो कर रही है वो 0 है, तो उस केस में हमारे लोड का पावर फैक्टर क्या होगा, हाफ रहेगा लोड का पावर फैक्टर। अगर 1 वाट मीटर 0 रीडिंग शो कर रहा है, दूसरा वाट मीटर हमें टोटल पावर बता देगा कितनी कंज्यूम कर रहा है लोड। एंड थर्ड एंड लास्ट इज दी व्हेन योर पावर फैक्टर इज 0, व्हेन cos phi is 0 मीन्स phi is your 90 डिग्री। जब हमारा phi 90 डिग्री होगा तो हम W1 की रीडिंग क्या आएगी हमारे पास, डेट इज VL IL cos 30 माइनस 90 डिग्री मीन्स VL IL cos 60 डिग्री। W2 क्या आएगी हमारी, VL IL cos 30 प्लस 90 डिग्री मीन्स VL IL cos 120 डिग्री। और cos 120 की वैल्यू क्या, अगर हम यहाँ पे cos 60 की वैल्यू भी लिख लें तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ, डेट इज VL IL बाई 2, और cos 120 की वैल्यू कहती है माइनस हाफ, माइनस VL IL बाय 2। यानी कि व्हेन 1 वाट मीटर shows negative value, so we can say power factor of your load is 0। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप, एक 1 वाट मीटर रीडिंग नेगेटिव शो कर रहा है, तो नेगेटिव शो कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम किसी एक इधर करंट कॉइल या पोटेंशियल कॉइल के कनेक्शन को इंटरचेंज कर देंगे। या तो ये वाले 2 कनेक्शन है या वाले ये 2 कनेक्शन है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज, ये वाला कनेक्शन यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे लगा देंगे। तो अगर हम दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो हम रीडिंग को मेज़र कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 2 वाट मीटर मेथड फॉर स्टार कनेक्टेड लैगिंग पावर फैक्टर। नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे, नेक्स्ट कनेक्शन में हम बात करेंगे स्टार कनेक्टेड लीडिंग पावर फैक्टर, देन फॉर द डेल्टा कनेक्टेड। थैंक यू। अगर आप लोगों को हमारा ये टॉपिक अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।